हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर विद एच के सर। गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल्स विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26 कक्षा 10वीं विषय गणित समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की पुस्तिका का अध्याय 6 त्रिभुज पर चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प चुनिए। हाँ साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके पास में अगले अध्याय 7 का वीडियो आसानी से आ सके। पहला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिचित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यह कथन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का है। 2025 में 24 में ये प्रश्न आया था, इसलिए ये प्रमेय आप रट लीजिए, याद कर लीजिए हर स्थिति में। इसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 2, इसमें ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसका शायद हल दिया है नीचे। प्रश्न नंबर 2 का नहीं दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पर ये त्रिभुज दिया है, ए डी समांतर ए बी दिया हुआ है, सी डी हमें 3 दिया है, बी सी 4 दिया हुआ है, बी हमें 6 दिया हुआ है। तो डी ज्ञात करना है। इसको जब हम हल करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर ये प्रश्न संख्या हल दिया हुआ है नीचे। प्रश्न संख्या ये 3 का हल है। ये प्रश्न संख्या यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो जो हमने 2 अभी प्रश्न बताया उसका ये वाला हल है। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, डी ई समांतर बी ई दिया हुआ है। तो हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहती है कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों, दोनों भुजाएं समांतर हों, तो ये जो अनुपात हैं ये सी का बी के साथ और सी डी का ए डी के साथ अनुपात बराबर होता है और इस प्रकार समीकरण बन जाता है और हम इसे हल कर देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में फिर यह डी बी सी के समांतर है और डी इसमें ये मान दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए बी सी डी एक त्रिभुज है, डी समांतर बी सी है। जैसे ही हमने समांतर किया तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हमारा क्या हो जाता है, ए डी बटे डी बी, यानी ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। इसमें हम मान रखेंगे, हम ए डी का मान एक्स रखेंगे, डी बी का मान हम देखो यहाँ पर x-2 रखेंगे, ए ई का मान हम इसमें x+2 रखेंगे और ई सी का मान x-1 रखेंगे। इसको हम त्रियक गुणा कर देंगे। यहाँ त्रियक गुणा करने के बाद में हमें यहाँ पे एक समीकरण मिल जाएगा और x बराबर 4 मिल जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। सभी वृत्त होते हैं समरूप, सभी वर्ग होते हैं समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप और दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, तो समान होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये खाली स्थान याद कर लो, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आती है बात यहाँ पर, ये तो यहाँ पर भरेंगे समांतर और इसमें भर देंगे समरूप। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। अब बात आती है आगे की। तो प्रश्न संख्या आता है अपना 3। प्रश्न संख्या जो 3 आएगा, सत्य सत्य। इसमें हमको पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है। पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा नंबर का ये असत्य है और ये 4 नंबर का हमारा सत्य है। एक शब्द में हमें उत्तर देना है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? उत्तर है नहीं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो वर्ग की आकृति तो एक जैसी होती है, इसलिए ये समरूप होते हैं। इसका उत्तर होगा हाँ। 5 पहले का नहीं, दूसरे का हाँ। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये डी बी सी के समांतर है, तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और मान रखेंगे ए डी का और डी बी का, ए ई का, ई सी की जगह ई सी लिखेंगे। त्रियक गुणा करेंगे तो इस त्रियक गुणा हम करेंगे, ई सी का आएगा गुणा 1.5 में, 3 का गुणा होगा 1 में, तो 3 एकम 3,
और ये हम पक्षांतर करेंगे तो 3/d आ जाएगा 1.5 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमारा 2 प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या जो 6 है, 6 में हमको इस तरीके से सवाल दिया गया है। ये हमें 3.6 मीटर की ऊंचाई का एक हमें खंभा पर बल्ब लगा मिला है और यहाँ पर एक बच्ची है जो 90 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर हमें इसके द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, उसकी ये छाया बन रही है। छाया की लंबाई हमने x मान ली और यहाँ पर ये दोनों रेखा समांतर है तो इन दोनों का हम अनुपात लिखेंगे और इन दोनों का अनुपात लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा कि CD बटे AC और CE बटे AB। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर लिखा है AC, ये D नहीं है C है, 2 कैसे लिख गया है तो यह है CD बटे AC। तो CD बटे AC बराबर CE बटे AB। तो यहाँ पर जैसे अपन ने मान रखा, नहीं यहाँ पर AD ही है, CD बटे AD और CE बटे AB। तो यहाँ जैसे CD का मान है हमारा x और AD का मान है हमारा पूरा, तो AD हम जब पूरा लेंगे तो 4.8 प्लस x ही यहाँ आएगा और यहाँ पर CE जो है वो 90 है, ये लिखा है CE 90 और AB 360। इसको हम जब हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 1.6। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हमको ज्ञात जो करना है कोण DOC, DCO और OAB ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये हल दिया हुआ है, इससे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये कोण रेखे के में से ज्ञात करेंगे। इन दोनों कोणों को जोड़ लेंगे और 180 में से घटाएंगे तो हमें ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। ये कोण प्राप्त होगा तो ये वाला कोण भी प्राप्त हो जाएगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये है एकांतर अंतः कोण। प्रश्न संख्या जो 8 है, इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग करते हैं। AB और ABE और ACD इन दोनों को हम सर्वांग करते हैं। इसमें हमें भुजा AB बराबर AC और AB बराबर दी गई है। अब इसके बाद हम दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि अनुपात सत्य है एवं कोण एक कॉमन एंगल है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है ये समरूपता, और समरूपता की कसौटी ऐसी ये दोनों समरूप हो जाते हैं। तो इस 8 नंबर के सवाल को यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये अध्याय 6 पूरा हुआ। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। जय